एक साल का उम्रा वीज़ा देखकर आपने अब खुश नहीं होना, क्योंकि एक अजीब सी खबर मेरे ज़राए से मुझे मसूल हो रही है। और वो खबर ये है कि अब जिसने एक साल का उम्रा वीज़ा लगवाना, देखिए एक बंदा अगर एक साल में बार बार नहीं भी सऊदीया जा सकता, तो बाज़ लोग ऐसा भी करते हैं कि एक साल का उम्रा वीज़ा है, बिल्कुल उम्रा वीज़ा लगवाते ही एक तो ये ज़रूरी होता है कि जैसे ही आपने उम्रा वीज़ा लगवाया 3-4 दिन के अंदर या हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर लाजमी आपने ट्रैवल करना होता है, वरना आपको इमिग्रेशन में मसला पेश आता है। एक तो आपने तब ट्रैवल कर लिया, उसके बाद आपके पास तकरीबन 10 से 11 महीने रह जाते हैं, तो आप एक साल के एंड पे भी उम्रा करके आ सकते हैं। एटलीस्ट 2 मरतबा तो जो ख्वाहिशमंद लोग हैं अफोर्ड कर सकते हैं, वो जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक जो कल से मुझे खबर मिली है वो अजीबोगरीब सा मामला है। उसमें ये बताया जा रहा है कि जिस कंपनी से आपने पहली मरतबा उम्रा वीज़ा खरीद लिया, एक साल का वीज़ा आपका लग गया, अब जब तक वो वीज़ा एक्सपायर नहीं होता, आप 2 मरतबा जाएं सऊदीया, 3 मरतबा जाएं, जिस टूर ऑपरेटर से ट्रैवल एजेंट ने आपने वीज़ा लिया है, हर मरतबा उसी से ही पैकेज लेना लाजमी होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो वीज़ा है वो रीएक्टिवेट हो जाता है, दोबारा उसको एक्टिवेट या अपग्रेड जो कहते हैं उसी ट्रैवल एजेंट से ही करवाना पड़ेगा जिससे आपने लिया है। या ये भी हो सकता है कि आप अगर किसी दूसरे बंदे से भी पैकेज लेते हैं, मतलब होटल बुकिंग का या फूड बीआरएन का जो भी है, तो आपको उसके बावजूद भी जिससे पहले वीज़ा लिया हुआ है उससे पैकेज को अपडेट करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये मसला है कि बाद का हम ट्रैवल एजेंट के थ्रू जब जाते हैं, हमें उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं लगती या उसके साथ कोई ना कोई इख्तलाफ हो जाता है, बोलचाल ख़त्म हो जाती है, तो इसका मतलब हम मजबूर हो गए हैं, हम फिर दोबारा से उसी बंदे के पास ही जाएंगे, चाहे हमारा दिल करता है या नहीं करता। बहरहाल डेफिनेटली हमें पैकेज अपडेट करवाना पड़ता है। इस वजह से हमें जिससे पहले हमने उम्रा वीज़ा लगवाया, जब तक एक साल वीज़ा हमारा वैलिड एक्सपायर नहीं हो जाता, अगर हमने उसी वीज़े पे दूसरी तीसरी मरतबा ट्रैवल करना है, तो वो पहले बंदे से हमें खिदमात लेनी पड़ेगी जिस पहले टूर ऑपरेटर से हमने वीज़ा लगवाया हुआ है। दोस्तों, ये एक साल उम्रा वीज़ा में जहाँ पे फ़ायदा है, एक्चुअली बेनिफिट भी है, लेकिन एक नया बोझ भी है, नए इजाफी अखराजात भी इसमें आए हैं। और इसकी वजह से फूड वाउचर के बारे में भी सुनने में आ रहा है, 30-35 हज़ार रुपये 20 दिन के उम्रा पैकेज के साथ हमें इजाफी देने पड़ेंगे खाने पीने के लिए, जबकि हम वैसे अपने पैसों से खाएंगे, वहाँ पे कोई 5 हज़ार ज़्यादा लग जाएगा, अपनी मर्जी का खाना तो खा सकते हैं ना। लेकिन अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि हो सकता है ये फूड वाउचर वाला अप्लाई ना हो, लेकिन खबर यही आ रही है कि 1 रबीउल अव्वल से ये लागू कर दिया जाएगा। अल्लाह करे कि लागू ना किया जाए, क्योंकि अगर खाने पीने का उम्रा पैकेज में शामिल हो गया तो एक तो जो कैटरिंग कंपनी हमें खाना देगी या जिस होटल से हमें खाना मिलेगा, एक तो हम बाउंड हो जाएंगे कि जो उनके पास है वही खाना पड़ेगा। दूसरा फिर मरीजों का क्या होगा जो फीका खाना खाते हैं या अपनी पसंद का मखसूस खाते हैं। कुछ लोग सब्जियां नहीं खाते, चिकन खाते हैं, हो सकता है हमें फूड जो इंक्लूड हो उसमें वाउचर वगैरह। फिर बड़ा इशू ये है कि जो बीमार अफराद उनके लिए किस तरह का खाना होगा, और जो छोटे बच्चे हैं, फ़र्ज़ करें एक इन्फेंट बच्चे का तो हो सकता है मील वाउचर ना ऐड हो, लेकिन एक बच्चे की उम्र 3 साल या 4 साल या 5 साल है, क्या उसका भी उतना ही खर्चा ऐड करना पड़ेगा खाने पीने का जितना अडल्ट का होगा? ये भी एक बात देखने में आ रही है। वैसे दोस्तों, मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 डिफरेंट किस्म की फीसिस होनी चाहिए थी। एक जो नॉर्मल उम्रा वीज़ा चल रहा था उसकी फ़ीस जो 45 हज़ार थी उसको कम करके 40 हज़ार कर देते, और ये जो एक साल मल्टीपल एंट्री लगता है इसकी फ़ीस कोई 5-6 हज़ार रुपये बढ़ा देते। दोनों ऑप्शंस होती, उम्रा ज़ायरीन जिन्होंने जाना है वो जिस टाइप का वीज़ा चाहते उस टाइप का वीज़ा लगवा के जा सकते थे। बहरहाल फिल वक्त ये जो उसी फीस में मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल रहा है, ये भी हमें बेनिफिट है, इसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं है। अलबत्ता शायद हमारी बेहतरी के लिए मज़ीद नई से नए सिस्टम्स आ रहे हैं, लेकिन हमें शुरू में मुश्किलात पेश आती हैं, इस वजह से हम उस सिस्टम की बाज़ औक़ात तनकीद भी कर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता के उम्रा पैकेज सबसे सस्ते बताने लगा हूँ। एक चीज़ ये बताऊँ, एक भाई ने मुझे पूछा था ये एक साल उम्रा वीज़ा पे हम वहाँ पे काम कर सकते हैं, कमेंट्स आया था मुझे। तो दोस्तों, एक साल उम्रा वीज़ा में आप मैक्सिमम एक तो 90 दिन काम कर सकते हैं, दूसरा इसमें किसी किस्म की जॉब वगैरह नहीं कर सकते। अगर आप पकड़े गए तो जितना आपने कमाना है उससे कोई 10-15 गुना ज़्यादा आपको जुर्माना पड़ेगा, फ़ायदा कोई नहीं है इसमें। इस वक्त जो मैंने सर्च किया है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से सबसे सस्ते तरीन जो उम्रा पैकेज हैं वो आपको मिल रहे हैं फ्लाई जना के ज़रिए, फ्लाई दुबई एयरलाइन के ज़रिए, सलाम एयरलाइन के ज़रिए जो मस्कत से कनेक्टिंग करती हुई जाती है। कनेक्टिंग एयरलाइन के साथ सस्ते पैकेज मिल रहे हैं, 2,15,000 2,20,000 के अंदर अंदर मिल रहा है 21 दिन का इंटरेक्ट फ़्लाइट के साथ।
और चौथी एयरलाइन से भी आपका बिल्कुल सस्ता उम्रा पैकेज बनता था, लेकिन इस वक्त वो बंद है उसकी सर्विसेज, क्योंकि जंग की वजह से हालात ख़राब है। कुवैती एयरवेज होती है वो। तो दोस्तों बाकी जो एवरेज उम्रा पैकेज चल रहे हैं वो 2,80,000 रुपए का आपको 1100-1200 मीटर फासला वॉकिंग डिस्टेंस पे पैकेज चल रहे हैं। कराची से पैकेज थोड़े से सस्ते मिलते हैं, क्योंकि कराची से एयरलाइन टिकटों के किराए कम होते हैं। तो आगे अगस्त के मिड में जब सऊदी एयरलाइन प्रमोशन निकालेगी तो देखते हैं कितने सस्ते उम्रा टिकट्स वो लेकर आते हैं। 3 महीने का उम्रा वीज़ा जिन्होंने लेना होता है ना किसी इकामा बेस पे, तो उसका इस वक्त बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इंतहाई सस्ता 3 महीने का उम्रा वीज़ा हो चुका है। 60,000 से लेकर 70,000 के दरमियान 3 महीने का उम्रा वीज़ा किसी अपने जानने वाले इकामा होल्डर की बेस पे ले लें। उसमें ना आपने होटल बुकिंग करवानी है, ना ट्रांसपोर्ट लेनी है, और 3 महीने आप सऊदी अरब में क्याम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल तशीर ऑफिस से अपॉइंटमेंट कैंसिल हो रही हैं, बंद हो रही हैं, रश बहुत ज़्यादा है, लोग खार हो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। तो बेहतर है कि आप बिल्कुल भी अपने प्यारों के पास ना जाने की बजाय कम अज़ कम 3 महीने स्टे करके तो वापस आ सकते हैं। मज़ीद अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नई से नई मालूमात आप तक पहुँचती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।